हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, अ वार्म वेलकम टू माय चैनल टच द मैजिक 333 और मेरा नाम है जल्पा व्यास। आज मैं यहाँ पर आई हूँ कार्मिक नंबर की सीरीज में बात करने के लिए नंबर 16 की। 16 नंबर दर्शाता है टोटल 7, केतु का नंबर है और 16 होता है सूर्य और शुक्र का मिश्रण, यानी सूर्य सेल्फिशनेस दिखाता है। इसकी नेगेटिव क्वालिटीज़ आपने देखी जाएगी। मैं यहाँ पर एक और बात करना चाहूँगी कि मैंने आगे भी बहुत सारे नंबर के बारे में बताया है, तो कभी भी कोई भी बात बताई जाती है या कहा जाता है तो 100 में से मुझे लगता है 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग इस बात से सहमत नहीं होते हैं, क्योंकि वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। पर मोस्ट प्रोबेबली 80 to 85% ये उन सबको लागू पड़ता है। जो मैंने बताया है वो चीज़ें सबको लागू पड़ती है, पर 15 to 20% ऐसे भी रहेंगे कि जिनको ये कुछ लागू पड़ता नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बताया गया है वो गलत है। शायद आप अपने लाइफ को उसी डिसिप्लिन के साथ जी रहे हो तो आपको ये दिक्कतें नहीं आ रही है, तो वो एक अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि 1 की नेगेटिव क्वालिटी और 6 की भी नेगेटिव क्वालिटी। 1 की नेगेटिव क्वालिटी होती है सेल्फिशनेस, ये, और 6 शुक्र प्यार को, बहुत सारे रिलेशनशिप को दर्शाता है, अच्छे रिलेशनशिप को दर्शाता है। तो यहाँ पर इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन देखा जाए तो केतु होता है। केतु अपने आप का विश्लेषण करने में, अपने आप में रहने में, कटा सा रहने में ही अपने आप का आनंद उनको फील होता है। दे फील हैप्पी विथ लोनलीनेस। उनको डिप्रेशन भी बहुत जल्दी आता है। वो अपनी जो भी इमोशंस है वो अच्छे से बता नहीं पाते हैं। पर इन्होंने किया क्या होता है, यहाँ पर मैं नंबर्स के डिटेलिंग के इसमें बता नहीं जाऊँगी तो बहुत टाइम निकल जाएगा, पर मैं 16 के बारे में बता दूँ। 16 अगर आपकी बर्थ डेट है या आपकी पूरी बर्थ का टोटल 16 आता है तो आप यहाँ पर ये कार्मिक नंबर लेकर क्यों आए हो। आपको सबसे ज़्यादा इश्यू होंगे रिलेशनशिप से रिलेटेड। आपने पिछले जन्मों में या किसी भी जन्म में ये किया होगा कि आपके हस्बैंड या आपके बॉयफ्रेंड, आपने उनको बिट्रेट किया है, आपने उनको धोखा दिया है। आप किसी भी रिलेशनशिप में फेथफुल साबित नहीं हुए हो। आप उनको चीट करके किसी और से रिलेशनशिप डेवलप करके आप उनके साथ निकले हो, और जो भी इश्यूज हुए हैं वो रिलेशनशिप से रिलेटेड ही हुए हैं। तो इसीलिए आपको इस जन्म में 16 नंबर दिया गया है बाय द यूनिवर्स कि आप इस जन्म में सुधर जाओ, आप संभल जाओ, कि आपको इस जन्म में बहुत सारे ऐसे आपकी लाइफ में मौके आएंगे कि आप अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को चीट करके किसी और से रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो। पर ये बहुत टाइम तक आगे नहीं रहेगा। ये जब आपकी केतु की महादशा आएगी तब वो ओपन होगा ही होगा, और तब वापिस आपको उन सब चीज़ों से निकलना पड़ेगा जो आप लास्ट इनकार्नेशन में निकल चुके हो। तो आपको वापस दुखी भी होना पड़ेगा। यहाँ पर दूसरा धोखा आपको मिलता है पैसों से रिलेटेड। 2 चीज़ में आपको दिक्कतें आती है इस लाइफ में कि आपको रिलेशनशिप इश्यू रहते हैं और आपको मनी से रिलेटेड इश्यू रहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपने पिछले इनकारनेशन में बहुत गलत किया हुआ है, लोगों के साथ, किसी और के साथ, अपने चाहने वालों के साथ। तो इस वजह से आपको यहाँ पर ये भुगतना पड़ रहा है। तो आप इस चीज़ को हैप्पीली एक्सेप्ट कर लो कि आपको एक तो धोखा देना नहीं है, ना पैसे से धोखा देना है किसी को, ना आपको रिलेशनशिप में धोखा देना है। तभी और सिर्फ तभी आप अपनी ये लाइफ इजीली निकाल पाओगे, नहीं तो बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि नंबर 7 को डिप्रेशन भी बहुत जल्दी आता है, तो वो हायर लेवल पे भी पहुंच सकते हैं डिप्रेशन की। तो आपको उससे बचने के लिए ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत ही डिसिप्लिन में अपनी लाइफ, मैंने सारे नंबर में डिसिप्लिन शब्द यूज़ किया है, क्योंकि अगर हम कार्मिक नंबर लेकर आए हैं तो हमें अपनी लाइफ को एक डिसिप्लिन वे में जीना ही पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें
स्वार्थ नहीं देखना है, हमें किसी से छल नहीं करना है। 7 नंबर की नेगेटिव क्वालिटीज़ नहीं लेनी है। आपको अपनी लाइफ को आध्यात्मिकता के साथ जो भी जीवन शैली रहेगी, आपकी लाइफस्टाइल रहेगी, वो आपको फॉलो करनी है। न कभी भी मन में सोच भी नहीं लानी है चीट करने की या चीट होने की, नहीं तो आप भी चीट होंगे। और आपकी जब केतु की महादशा आएगी आपकी लाइफ में, तब ज़रूर वो रिलेशनशिप सबके सामने आएगा और आपको उन सब दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और अगर इस लाइफ में आप वापस से किसी को चीट करते हो, अपने बिहाफ को, अपने लाइफ पार्टनर को चीट करते हो, तो 100% समझ लीजिए अगला इनकारनेशन आपका कौन से नंबर पे जा सकता है। मैंने सारे नंबर्स की नेगेटिव क्वालिटीज़ के बारे में भी आपको बता दिया है, तो आप समझ सकते हो कि आपको और क्या क्या फेस करना पड़ सकता है। तो प्लीज़ अपनी लाइफ को स्पिरिचुअली लाइफस्टाइल में कन्वर्ट कर दीजिए। किसी को भी चीट करने के बारे में मत सोचिए, ना रिलेशनशिप में, ना पैसों के मामले में, ताकि आप इन दिक्कतों का सामना आगे ना करें। और अपनी पॉजिटिविटी मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू।